स्टडी के सभी विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण के इस अध्याय को स्वागत है। आज हम हिंदी के परसर्ग लगने ऐसे संज्ञा का रूप कैसे बदलता है, उसका रूप कैसे परिवर्तन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सहज सूत्र कैसा है, देखो, परसर्ग लगने से संज्ञा का रूप कैसे बदलता है उसको हम पढ़ेंगे। कारक एकवचन, बहुवचन। कर्ता कारक में ये चिन्ह लगाया गया है ने का, तो बालक ने एकवचन में, बालक ने बहुवचन में, बालकों ने, यहाँ ओ लगा है, बालक के साथ ओ जुड़ा गया है चिन्ह के रूप में। लड़के ने यहाँ ध्यान दीजिए, ये लड़का जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है, एकवचन में ने परसर्ग लगने से उसको बहुवचन रूप करके ही लिखना है। जैसे लड़का आकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसको बहुवचन करते हैं एक अर्ध एकर, तो इसके साथ हम जितने आकारांत पुल्लिंग शब्द, इसी प्रकार उसका बहुवचन रूप एकवचन के स्थान पर रहता है। और बहुवचन में देखो, बहुवचन में वही ओं का प्रयोग हुआ है, लड़कों ने। तो सभी जितने हमारा जो विभक्ति चिन्ह है, 7 विभक्ति चिन्ह है, 7 कारक का चिन्ह जो है उसको हम इसी प्रकार लगाएंगे और ये संज्ञा को इसी प्रकार परिवर्तन करेंगे। जो चिन्ह लगाएंगे, जो विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह लगाएंगे, उसका भी परिवर्तन हमको करना पड़ता है। मुनि को ये पुल्लिंग ईकारांत शब्द है, इसके साथ को जोड़ने से या कोई भी विभक्ति चिन्ह लगाने से इसी प्रकार लिखना है मुनि को। उसमें कुछ परिवर्तन यहाँ नहीं होता है, परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। तो बहुवचन में मुनियों को, यहाँ मुनि को, यहाँ मुनियों को, यहाँ हर्ष इकारांत या दीर्घ इकारांत जोड़ने से विभक्ति चिन्ह यदि लगता है तो यों कर देना है। हाथी से पुल्लिंग दीर्घ ईकारांत या बड़ी ईकारांत चिन्ह ये कारांत है, इसके साथ एकवचन में कुछ परिवर्तन नहीं होता है विभक्ति लगने से। लेकिन बहुवचन में यहाँ हम यों जोड़ते हैं, हाथियों से। यहाँ देखो, हाथी यहाँ बड़ी ई है, लेकिन विभक्ति लगने से इसी प्रकार जब हम लिखते हाथियों करेंगे तो ये दीर्घ की मात्रा हर्ष ई हो जाती है। वहन का आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। वहन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसके साथ एकवचन में कोई भी विभक्ति चिन्ह लगाने से उसका कुछ परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बहुवचन में हमको लगाना है बहनों में बहन पर बहन का किसी भी विभक्ति चिन्ह लगाने से उसको हम ओ जोड़ना है, यहाँ ओ जोड़ना है, ओ चिन्ह को जोड़ना है। इसी प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माता का एकवचन में उस पर यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं होता है विभक्ति लगने पर। लेकिन बहुवचन में यदि हम विभक्ति चिन्ह का के की से कोई भी विभक्ति चिन्ह लगाएंगे, वहाँ ओ हो जाता है। जाति का ये स्त्रीलिंग ईकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग ईकारांत शब्द है। ये स्त्रीलिंग ईकारांत शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह जोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ
का पर से यदि बहुवचन में लगाएंगे तो यहाँ यूं हो जाता है, यूं। नदी का ये दीर्घ ईकारांत है, नदी शब्द, इसके साथ विभक्ति लगने से वह कोई परिवर्तन, इसमें कुछ परिवर्तन हम नहीं करते हैं। लेकिन बहुवचन बनाते समय बहुवचन में यदि हम विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो नदियों यहाँ यूं हो जाता है। ये दीर्घ ई की मात्रा यहाँ हर्ष ई हो जाती है। अ आ उ करंत पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग संज्ञाओं के साथ विभक्ति या परसर्ग युक्त होने से उस संज्ञाओं के साथ ऊ को इसी प्रकार चिन्ह को युक्त कर बहुवचन में होता है और एकवचन में कुछ परिवर्तन नहीं होता। आकारांत को छोड़कर और सभी जितने कारांत यहाँ देख लो, अकारांत स्त्रीलिंग आकारांत, अकारांत महन, माता, जाति, नदी, ये जाति नदी को छोड़ देना है। और जाति और ये ई कारांत और ई कारांत को छोड़कर और जितने कारांत बच गए उसमें एकवचन के तरफ में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, एक्सेप्ट लड़के को आकारांत पुल्लिंग शब्द को छोड़ के। और जितने बच गए हैं उसके साथ विभक्ति चिन्ह लगने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन परिवर्तन कहाँ होता है? परिवर्तन उधर होता है। कहाँ तक? यहाँ तक। ये लड़के, ये जो लड़का है, ये बहुवचन में भी यहाँ परिवर्तन होता है। सिर्फ एकवचन में आकारांत पुल्लिंग शब्द को एकारांत करेंगे और उसके साथ विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे, ये एकवचन में है। और जितने बच गए हैं उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार देख लो, बहुवचन में पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, अकारांत, ईकारांत ये पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द अकारांत, आकारांत ये दोनों है। और ये स्त्रीलिंग शब्द जो बाकी रह गए, जैसे आकारांत, उकारांत और बहु भी रह गया है। बहु, वस्तु, ये उकारांत, ये उकारांत, ये दोनों कारांत में यदि यहाँ है तो बहुवचन बनाते समय और उसके साथ विभक्ति युक्त करते समय ओं का प्रयोग होता है। ओं का प्रयोग उसके साथ होता है, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। आगे बढ़ेंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द या संज्ञा के साथ विभक्ति युक्त होने से उसका एकवचन में बहुवचन जैसा रूप होता है। जैसे लड़के ने, ये एकवचन में है, पहले से हम पढ़ चुके हैं। यहाँ जैसे एकवचन में लड़के ने, बेटे ने, डब्बा, डब्बे से, पंखे पर, इसी प्रकार उसका परिवर्तन बहुवचन रूप करके हम एकवचन में लिखते हैं, लेकिन बहुवचन में ओ जोड़कर लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दीर्घोकारांत शब्द या संज्ञा बहुवचन में परसर्ग लगने से ओ जोड़ा जाता है, बहुवचन में ओ जोड़ा जाता है। लड़कों, वस्तुओं, बहुओं हो जाता है। लेकिन यहाँ जो बहुवचन का रूप है, बहुओं, ये बहु दीर्घोकारांत शब्द है जो
उसके साथ ऊ जोड़ते समय ये दीर्घऊ मात्रा यहाँ हर्षऊ करांत हो जाता है। दीर्घऊ रूप हर्षऊ करांत हो जाता है। जैसे डाकू ने, डाकुओं ने, बहू ने एक वचन में, यहाँ बहुओं में बने किसी भी कारक लगा सकेंगे। तो इसी प्रकार उसको हम पढ़ चुके हैं। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे भेजेंगे। ईकारांत और दीर्घ ईकारांत पुल्लिंग शब्द हो या स्त्रीलिंग शब्द हो, उसके साथ विभक्ति युक्त होने से एक वचन में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। पहले से हम पढ़ चुके हैं। एक वचन में विभक्ति युक्त होने से ईकारांत जो शब्द है ये पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, उसमें विभक्ति युक्त होने से कुछ परिवर्तन नहीं होता। किंतु बहुवचन में परसर्ग या विभक्ति लगाने से, लेकिन बहुवचन में विभक्ति चिन्ह लगाने से यूं लगता है। जैसे जाति को, जातियों को यहाँ यूं लगा है। नदी को यहाँ नदियों को यूं लगा है। और ये दीर्घ की मात्रा यूं लगने के समय ये हर्ष ई की मात्रा हो जाती है। बुढ़िया और या कारंत जो है, या कारंत शब्द ये है। या कारंत शब्द जैसे बुढ़िया, बुढ़िया को, लेकिन यहाँ बहुवचन बनाते समय और बहुवचन करके जब हम विभक्ति युक्त करते हैं, बुढ़ियों को होता है। यहाँ बहुवचन में पुल्लिंग स्त्रीलिंग में ई करंत का हर्ष ई करंत होती है। जैसे हाथी ने, हाथियों ने, यहाँ दीर्घ ई की मात्रा छोटी ई बन जाती है और उसके साथ विभक्ति युक्त होते हैं और यूं जोड़ते हैं। इसी प्रकार नदी को देखो, नदी पर, नदियों पर, यहाँ ध्यान देना है। ये दीर्घ ई की मात्रा यहाँ हर्ष ई कर देना है। तो बस आज इतना ही है। सभी दर्शकों को मेरी ओर से धन्यवाद।